और देखते रहिए फियर फाइल्स। अच्छा तो ठीक है, मैं मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद तुम हल्कापन महसूस करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगी, ठीक है? ठीक है। और फिर तुम अपना शरीर छोड़कर मेरे शरीर में आ जाना। उसके बाद मैं तुम्हें कंप्लीटली फील कर सकूंगा। लेकिन हाँ, याद रखना, सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट में मेरा शरीर छोड़ देना। सब कुछ ठीक से तो हो जाएगा ना? डोंट वरी, सब कुछ सही होगा। मुझ पर भरोसा रखो। इट विल बी द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। इश्क इससे ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकता। टाइम निकल जाएगा। We allow to transfer our souls to each other. We allow to transfer our souls to each other. Hathi, open your eyes. प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज। कभी कभी इंसान की अंधी लालच उसको जिंदा होते हुए भी मौत के आगोश में ले जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली के एक फार्म हाउस में, जहां कुछ दोस्त आए तो थे पार्टी के मूड में, लेकिन उनकी लालच उन्हें डर की एक ऐसी अंधेरी गुफा में खींच ले गई जहां वो पूरी तरह फंस गए। निशा, एक तुम पार्टी करने जा रहे हैं और कब से तुम इस स्टूपिड से बुक पढ़ रही हो? गाइस, इस वक्त मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रही हूँ। अपनी सोल को जिस्म से बाहर निकालने का एक्सपीरियंस। इट इज कॉल्ड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। गाइस, क्यों ना हम लोग भी ट्राई करें? क्या निशा, तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है तो हो चुका है, और निशा की बॉडी में किसी लोमड़ी की सोल आ चुकी है। वेरी फनी। आकाश, मजाक मत करो। निशा जो कह रही है शायद वो हो सकता हो, तो लेट्स ट्राई। यस। तुम लोग भी ना पता नहीं क्या क्या प्लान करते रहते हो। फिलहाल हम लोग मस्ती करने जा रहे हैं। और नमस्ते साहब। कैसे हो बबलू? ठीक हो साहब? मैं साउंड उतर के आता हूँ। आकाश, विक्रम और एकता भी तो आने वाले थे, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? आई गेस वो कल सुबह तक आ जाएंगे। अरे निशा, तुम कहाँ जा रही हो? अब मुझे रात की तैयारी करनी है, सोल ट्रांसफर प्रोसेस के लिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। निशा भी ना,
पता नहीं कितना सीरियसली लेती इन बातों को। आकाश, इसमें सीरियस होने की क्या बात है? हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। सच में मुझे तो उस पल का इतना इंतजार है ना। आई एम वेरी एक्साइटेड। तुम भी ना। मैंने तुम लोगों को ऐसे ही हाँ कह दिया था। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आई डोंट बिलीव इन ऑल सच थिंग्स। हाँ, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अब तक। किस बात का? मेरे प्यार की बात का। तुम भी ना पागल हो। कभी कभी मुझे लगता है तुम दोनों पागलों के बीच में मैं एक अकेला शरीफ इंसान फंस गया हूँ। यार कोई कहने की चीज नहीं है, जस्ट फील इट। अच्छा, तो फील करके बताओ। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी दूसरी किताब आत्मा के पार पर रिसर्च कर रहा था। उन्हीं दिनों एक अजीबोगरीब घटना मेरे सामने आई। निशा अलग किस्म की लड़की थी, खासकर उसकी सोच। वो ऑकल्ट, जादू टोना इस सब पर बहुत बिलीव करती थी। इसलिए जब उसने मेरी किताब एस्ट्रल प्रोजेक्शन को पढ़ा तब उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। निशा का ये जो खतरनाक प्लान उन्हें किसी मुसीबत में डालेगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या तुम लोग सच में सीरियस हो? आई वेरी मच डाउट कि ऐसा कुछ हो सकता है। एनीवेज बताओ यार, मुझे क्या करना है और ये सब करके हमें क्या हासिल होगा? आकाश, इस प्रोसेस के बाद हमारी बॉडी एक गहरी नींद में सो जाएगी और फिर हमारी सोल हमारी बॉडी को छोड़कर बाहर निकल जाएगी। मैं तो पूरी तरह से निशा के साथ हूँ। मैं इस एक्सपीरियंस को फील करना चाहती हूँ। हाँ, और हम एक ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे जो बिल्कुल अनोखा है। यस, इट इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। उन 3 मिनट में हमारी आत्माएं हमारी शरीर से बाहर आ जाएंगी और हम सब वो सब कर सकेंगे जो हम हमेशा से करना चाहते थे। सो गाइज, लेट्स ट्राई। आकाश, डोंट यू फील एक्साइटेड अबाउट इट? हाँ, मगर अगर कुछ गड़बड़ हो गई फिर क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो हमारे पास ये किताब है। इस किताब के अंदर ऑथर का पर्सनल नंबर है और इस बुक के ऑथर मिस्टर सैनी, वो खुद बहुत बड़े ऑकल्टिस्ट हैं। शुरू करें? आकाश और जोहा, अब इस कैंडल पे कंसंट्रेट करो जब तक आंखें भारी नहीं हो जाती और अपने ध्यान में नहीं चले जाते। जोहा, जोहा, निशा, क्या यार तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो गए? मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बस बस कुछ नहीं होने वाला, जल्दी से बाहर आ जाओ, वेट कर रहा हूँ।
क्या हुआ बबलू? जुहा? निशा? ये देखो निशा को पता नहीं क्या हो गया। निशा? निशा आंखें खोलो निशा। निशा? क्या हुआ जुहा? उठो निशा। रूम में लेके चलते हैं। आइए सर। सर इधर है, यह बेड, आइए। निशा, तुम ठीक हो? एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बुला लेना, ठीक है? नींद नहीं आ रही? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है ना कि एक अरसे से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आकाश, तुम मेरे हो ना? हाँ जुहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। क्या हुआ जुहा? कुछ भी तो नहीं है? कुछ देखा तुमने? क्या? कुछ भी नहीं है जुहा? कुछ देखा तुमने? काफी हो गई, तुम डर गई हो। ये कहाँ गायब हो गई? ये तो यही थी। अरे बबलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब जी, वो बेगम साहब सर। अरे निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निशा? निशा? अरे निशा? ये क्या हो साहब? अरे इसे क्या हुआ? पता नहीं सर। निशा? आई सर। आकाश!
जोहा, बबलू जी, मेम साहब का ध्यान रखना, मैं भी आता हूँ। जोहा, जोहा, आकाश! जोहा, क्या हुआ जोहा? जोहा, जोहा, क्या हुआ? कोई भी तो नहीं हुआ। जोहा, आकाश! कोई भी नहीं है वहां जोहा। निशा मैम, निशा मैम, मेरी मदद करो जोहा। जोहा, जोहा, किसी को भी नहीं पता था कि शरीर से आत्मा बाहर निकलने की वो विधि गलत हो चुकी है। दरअसल नीशा ने जोहा के शरीर को अपने कब्जे में तो कर लिया था, लेकिन नीशा यानी उसकी बॉडी में जोहा की जगह कोई और है और उसका मकसद बहुत ही खतरनाक है। जोहा की आत्मा इस डर से अपने शरीर में जा नहीं पा रही और इसीलिए वो कई बार जोहा की आत्मा को अपने आसपास देखकर काफी परेशान हो गई थी और उस सच का पता लगाने वो जोहा से मिलने पहुंची। तुम यहाँ हो जोहा, ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी बॉडी में मेरी आत्मा है और मेरी बॉडी में तुम्हारी। ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, आकाश नहीं। जोहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, पर मैं क्या करती। मैं आकाश से बहुत प्यार करती, लेकिन आकाश सिर्फ तुमसे प्यार करता था। इसलिए मुझे सोल ट्रांसफर का आइडिया आया ताकि मैं तुम्हारे शरीर में घुसकर आकाश को पा सकूं। और अब मैं जिस प्यार को पाना चाहती थी, वो प्यार मुझे इस शरीर के जरिए मिल गया है। और अब मैं इस बॉडी को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए तुम प्लीज मुझे डराना बंद करो। क्या कर रही हो?
जुहा तुम्हें मार देगी? जुहा तो तुम ही हो। आर्यन, निशा मुझे मार डालेगी। तुम्हें क्या हो गया जुहा? कल रात से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत अजीब सी हरकतें कर रही हो। आर्यन, वहाँ नहीं। कोई भी तो नहीं है वहाँ। निशा अपने रूम में आराम कर रही है। देखा? निकल पड़ी यार। ब्यूटीफुल हाउस इज दिस यार। बहुत खूबसूरत। वाओ, वेयर इज आकाश? आकाश। हे डूड, व्हाट्स अप? हाय। हाय बेब। और क्या हाल है? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, फुल एंजॉय करते हुए। यार जोया, तू चुप चुप कब से रहने लगी? हाँ, आई नो, कब से हम लोग आए हैं, कुछ ये बात ही नहीं करी है। ये तो अपनी जोया लग ही नहीं रही है। She's been tired. Actually, कल रात को इन लोगों ने कुछ भूतिया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। Can you believe that? तब से इन दोनों की हालत खराब है। भूतिया एक्सपेरिमेंट? फिर से? Not again. अरे यार, तेरी वाली गर्लफ्रेंड किधर है यार? वो मैडम तो आराम फरमा रही हैं। You know guys, she's bit strange. तुम लोगों को संभल के रहना पड़ेगा। अरे ये लाइट को क्या हुआ? तो कैंडल वगैरह तो होगी ना यार। निशा। विक्रम? 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 आकाश, क्या हुआ? निशा, निशा यही तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। आकाश, की आंखों में खून सवार था। आकाश, की आंखों में खून सवार था। विक्रम? आकाश, मैं सही कह रहा हूँ। विक्रम, आकाश, कोई भी तो नहीं है। निशा अपने रूम में सो रही है। तुम्हें यकीन नहीं होता? चलो अब मैं दिखाऊं तुझे। देख विक्रम, मैंने बोला था ना निशा यही है। सारा मजा खराब कर दिया यार। यार मैं सच बोल रहा हूँ, ये वहां पे थी और इसने मुझे मारने की कोशिश भी की। शट अप विक्रम, मजाक की भी एक हद होती है। बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? विक्रम, लगता तूने ज्यादा पी लिया। हम यहाँ मस्ती करने आए थे और ये तूने क्या मजाक लगा रखा है? आकाश, पर निशा अभी तक उठी क्यों नहीं? कल रात से इसने ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। हाँ यार, सही बोल रही हो। मैं उसे उठा देता हूँ। लाइट आ गई। विक्रम, एक काम करो, तुम सब हॉल में जाके बैठो, मैं वहीं आता हूँ। चलो विक्रम, चलो भी। इतनी रात को अननोन नंबर से कौन फोन कर रहा है? निशा? कहाँ चली गई यार? गाइस, निशा अपने रूम में नहीं है। क्या?
निशा अपने रूम में नहीं है। अभी तो थी, शायद वॉशरूम में गई होगी। विक्रम शायद तुम सही कह रहे थे, निशा अपने रूम से अचानक ही गायब हो गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, बस हम लोग यहाँ पे। क्या पार्टी हो रही है? नाम क्या है तेरा? विक्रम। तुम्हारा? एकता। जोहा। आकाश कौन है? मैं आकाश हूँ। बात से बात चले, नजरों से तीर, जो समझ गया वो वीर, और जो नहीं समझा फकीर। नहीं समझा? अभी समझाता हूं। अब बात समझ में आई? फार्म हाउस के पीछे कच्ची सड़क पर इसकी लाश मिली है। लाश? आसपास के लोगों से पता चला कि ये यहीं काम करता था। लेकिन ये कैसे मर गया? तुम लोगों ने मारा है इसे। हम लोगों ने नहीं मारा। हम क्यों मारेंगे इसे? इतना पुराना और वफादार नौकर था हमारा। सब पता चल जाएगा। तुम जैसे अमीर बाप की बिगड़ी औलादों को मैंने अच्छे से ठिकाने लगाया है। तुम सबको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। नहीं चलना चाहते? फिर 5 मिनट। तुम सब लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट। पैसे मेरे पास सही सलामत पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो तुम लोग हवालात पहुंच जाओगे। फिर से 9 नंबर। हेलो। मुझे नहीं मालूम मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे संपर्क करने के लिए कहा गया है। मुझसे संपर्क? ऐसा किसने कहा? एक घूमती फिरती रूह ने। आपको पता है क्या वक्त हो रहा है? और ये वक्त बिल्कुल भी मजाक का नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये वक्त मजाक करने का बिल्कुल नहीं है। तुम जो भी हो, तुम्हारी जान इस समय खतरे में है। मेरी जान को खतरा? देखो, आप जो भी हो, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। और प्लीज यहाँ दोबारा फोन मत करना। 1 मिनट। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में किसी जोहा नाम की लड़की की कोई अहमियत है या नहीं? जोहा? हाँ है। लेकिन तुम मुझसे कैसे जानते हो? क्योंकि वो मेरे जरिए से तुमसे बात करना चाहती है। देखो, तुम जो भी हो, पर ये वक्त बिल्कुल भी प्रैंक करने का नहीं है। और ये जो तुम्हारा प्रैंक है, मुझे बिल्कुल नहीं चलने वाला। इस वक्त जोहा मेरे सामने खड़ी है। अगर उसको मुझसे कोई बात करनी होगी तो वो खुद कर सकती है। प्लीज यहाँ पे दोबारा फोन मत करना। पता नहीं सब क्या हो रहा है। जब से यहाँ पर आए तब से कुछ न कुछ बहुत अजीब होता आ रहा है। हम सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पर आए थे। किससे पता था बबलू की मौत हो जाएगी? और वैसे भी हम लोगों ने उसे नहीं मारा। किसने कहा कि आप लोगों ने मारा उसे? अरे मर गया होगा कहीं शराब पीकर। तुम तो बस पैसे दो और जाकर फुल अय्याशी करो, और वो भी 1 लाख। क्या 1 लाख? एकता, किसको उल्लू बना रहे हो? जैसे ही हॉल से आ रही आवाजों को सुनकर आकाश और इंस्पेक्टर अंदर पहुंचे, वहां उन्होंने निशा का वो रूप देखा जिसको देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। बाकी के दोस्तों के हाल बहुत बुरे थे। उन लोगों ने पहली बार निशा के जिस्म के साथ उस डरावनी आत्मा को भी देखा। वो आत्मा बहुत गुस्से में थी। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और मौत उनके पीछे थी।
ये मेरी जिंदगी का एक अनोखा केस था। मैं इंसानों की तरह आत्माओं से भी बात करता। मुझे इस केस के बारे में जोहा ने बताया। दरअसल जोहा के जिस्म में निशा की आत्मा थी जो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि जोहा की आत्मा भटक रही थी। वो कमजोर थी, इसलिए वो अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। जोहा की आत्मा एक दिन मुझसे मिली और उसने अपनी कहानी मुझे बताई और इस तरह इस केस के बारे में मैं जान पाया। जोहा कुछ समझ नहीं आ रहा, सब हो क्या रहा है? बहुत बहुत अजीब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जोहा आकाश, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जोहा के शरीर में छुपी निशा की आत्मा का आखिरी सब्र टूट गया था। उसको लगने लगा था कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उनकी जिम्मेदार वो खुद है। उसने आकाश को वो सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि उसने सिर्फ और सिर्फ आकाश को पाने के लिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का प्लान बनाया था। आकाश को अब पता चल गया था कि जब जब उसको जोहा के संकेत मिले हैं, दरअसल वो जोहा ने ही दिए, और उस अननोन नंबर से भी जिसका फोन आया था वो भी जोहा की आत्मा की वजह से ही आया था। लेकिन उनके पास समय बहुत कम था और मौत उनके पीछे खड़ी थी।
दे इसे, छोड़ दे इसे। नहीं, 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 नहीं। इसको बाहर निकालो। बता, कौन है तू? क्यों परेशान कर रही है? मेरा नाम अनामिका है। मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ। इस फार्म हाउस में मैं कई सालों से भटक रही हूँ। आकाश से पहले इसे महेश नाम के एक आदमी ने खरीदा था। हर हफ्ते एक नई लड़की यहाँ लाता था। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। वो मुझे पसंद करने लगा था। मुझे लगा उस गंदी जिंदगी से बाहर निकलकर एक अमीर आदमी से शादी करके मैं अपनी जिंदगी को आसान बना लूंगी। पर वो मेरा एक सपना था, सच, सबसे भयानक सपना। और अब तुम सबकी बारी है। अच्छा, हमारे पास समय बहुत कम था। हमें आत्मा को उसके शरीर में वापस भेजना है। निशा, तुम अपने शरीर में वापस आओ। निशा, निशा, जुहा, 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 तुम्हारा शरीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जुहा, ज़ोआ, मुझे माफ कर दो ज़ोआ। ये सब कुछ मेरी वजह से। आकाश, तुम भी मुझे माफ कर दो आकाश। सॉरी। ये मुझसे सैनी है, जिनकी वजह से मैंने तुम्हें वापस पाया। मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें खो ही दिया। ये जगह अभी भी खतरे से खाली नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमें ये जगह छोड़नी है। चलो। निशा, छोड़ दो। निशा, निशा, मेरी एकाग्रता क्यों नहीं बन पा रही है? निशा, छोड़ दो। निशा, निशा, आकाश और ज़ोआ शायद लकी थे, या उनके प्यार में वो ताकत थी जो वो बच गए। निशा ने अपने बुरे कर्मों के लिए बलिदान दे दिया था, और इस घटना के 2 साल बाद वो लोगों ने शादी कर ली और यूएस शिफ्ट हो गए। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक ऐसा अनुभव जिसके अंदर आत्मा शरीर छोड़कर बाहर भ्रमण करती है और बाद में वापस अपने शरीर में लौट आती है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन, सोल ट्रेवल या स्पिरिट वॉकिंग। कई बार ये अपने आप हो जाता है और कई बार ध्यान लगा के इसको स्वयं भी किया जाता है। विज्ञान इसे मानसिक विकृति, हेलुसिनेशन या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मानता है। वहीं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इसे हमारे अंदर छिपी एक ऐसी शक्ति मानते हैं जहाँ पे हम आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं और बाद में वापस उसे अपने शरीर में ला सकते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से गुजरने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं हैं, जिसमें ध्यान लगाया जाता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये निर्देश दिया जाता है कि वो शरीर को एक ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है जहाँ पे आत्मा शरीर छोड़ के विचरण करती है। और उस आत्मा को वापस लाने के लिए भी कई क्रियाएं हैं,
जिसमें से एक है अलार्म क्लॉक टेक्नोलॉजी। इसमें एक अलार्म क्लॉक को सेट कर दिया जाता है, जैसे ही घंटी बजती है ध्यान टूटता है और आत्मा वापस शरीर में आ जाती है। इस प्रकार के प्रयोग काफ़ी दुष्परिणाम लेकर आ सकते हैं, जैसा कि आपने अभी इस एपिसोड में देखा। साहस और दुस्साहस में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। दुस्साहस कई बार अनहोनी लेकर आता है।